नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती है आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बेनिफिट्स ऑफ पीएसयू हायरिंग थ्रू गेट। जी हाँ दोस्तों, पीएसयू गेट के थ्रू हायर करती है। आप सभी को पता है, चाहे वो बड़ी पीएसयू हो, चाहे वो महारत्ना पीएसयू हो, चाहे वो नवरत्ना पीएसयू हो, और इवन अब तो मिनी रत्ना पीएसयूज ने भी गेट के थ्रू हायरिंग करने का स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, क्या बेनिफिट होता है गेट के थ्रू हायर करने से? ना कि सिर्फ पीएसयू हो, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है गेट के थ्रू हायर करने से, उस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ सैलरी के लिए। तो अभी इस टाइम पे मुझे करंट में सैलरी के लिए कोई वीडियोस नहीं मिल रहा। सैलरी के लिए मिल भी रहा है तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ कई तरीकों से, इसलिए आप लोगों को सैलरी की कोई वीडियो अभी रिसेंट में नहीं देखने को मिली होगी। जैसे ही मुझे कोई वीडियो पता लगेगी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्या है 7 बेनिफिट्स, टॉप 7 बेनिफिट्स ऑफ पीएसयू हायरिंग थ्रू गेट। जी हाँ दोस्तों, ये बेनिफिट मैंने जब मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या मैं आप लोगों के लिए बनाऊं कि जिससे आप लोगों को वैल्यू मिले, तो वो ये चीज आपको मोटिवेट करेगी गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नंबर वन क्या बेनिफिट होता है? सिंगल कॉमन ऑनलाइन एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो गेट का एक सिंगल कॉमन ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप आईओसीएल, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी किसी भी पीएसयू में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा होता कि पीएसयू, हर एक पीएसयू अपना अलग अलग एग्जाम करा रही होती, तो अगर हर एक पीएसयू अपना अलग अलग एग्जाम करा रही होती तो आपको क्या लॉस हो जाता है इसमें? पहली बात तो आप अपना फोकस नहीं कर पाते। आप किसी एक आईओसीएल की तरफ भागते, पहले फिर एचपीसीएल की तरफ भागते, फिर ओएनजीसी की तरफ भागते। सबका अपना अलग अलग, सबका पैटर्न होता है, सबका अपना अलग अलग एग्जाम कराने का तरीका होता है, सबकी अलग अलग डेट्स होती। तो आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। अभी क्या होता है, सिंगल कॉमन ऑनलाइन एग्जाम की वजह से आप एक जगह फोकस कर सकते हैं अपने गेट के एग्जाम पे। जी हाँ दोस्तों, उसके थ्रू ही आपको सारी चीजों जगहों पे जाना है, सारे पीएसयू में जाना है। उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो ऑलमोस्ट गेट के थ्रू हो चुका है हर एक पीएसयू के लिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक सिंगल कॉमन एग्जाम के थ्रू ही सारे पीएसयू रिक्रूट करते हैं। नंबर दो मैं बात करूंगा मनी एफिशिएंट। मनी एफिशिएंट किस वे में मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर कंपनियां अपना अपना एग्जाम करा रही होती तो हर एक कंपनी की अपनी फीस हो रही होती, हर एक कंपनी के अपने चार्जेस हो रहे होते, वो सभी आपको देने पड़ते हैं। अभी आप क्या करते हैं, गेट का एक चार्ज देते हैं, उसके बाद लगभग जो पीएसयू है वो फॉर्म भरने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उन्होंने एग्जाम कराने नहीं है, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू वो अपने ऑफिस में ले सकते हैं। जो एस्पायरेंट है वो खुद ही जाता है अपने आप से पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास, तो उनको कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए वो कोई फीस नहीं लेते हैं। अगर वो खुद अपना एग्जाम करा रहे होते तो रिक्रूटमेंट कराने का जो खर्चा होता है, उसके बाद कॉलेजेस को हायर करने का, स्कूलों को हायर करने का, वहां पे जहाँ पे आपका एग्जाम कराया जाएगा, इन सभी चीज का जो खर्चा होता है, तो उस वजह से जो कंपनीज है वो आपसे फीस लेती है। तो अगर आप 10 कंपनियों के फॉर्म भरते तो अगर वो 10 कंपनियां 200 रुपए का भी फॉर्म भरती रखती तो आपको 2000 रुपए देने पड़ जाते, जबकि गेट के एग्जाम की फीस कितनी? सिर्फ 1500 रुपए। 1500 रुपए में सिर्फ आप 10 नहीं 100 कंपनियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था दूसरा बेनिफिट। इसके बाद तीसरा तीसरा बेनिफिट है इंक्रीज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ दोस्तों, अब ये सोचिए कि अगर मान लो पीएसयू अपना एग्जाम नहीं भी कराती और कॉलेज से रिक्रूट कर रही होती, तो क्या होता? जो टायर 2 और टायर 3 के बच्चे हैं, जो बी क्लास सिटी या सी क्लास सिटी में रह रहे हैं, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि कंपनी ज्यादातर कोशिश करती है कि वो ऐसे कॉलेज में पहुंचे जहां पे उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही क्लियर रहे। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में क्या होता है, आपको बाय कार जाना पड़ेगा, अपनी पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट से बाय काफी ज्यादा दूर 150-200 किलोमीटर फिर जाना पड़ेगा, तब आप किसी टायर 2 या टायर 3 सिटी में पहुंचेंगे। तो मोस्टली कंपनीज अवॉइड करती हैं टायर 2 या टायर 3 सिटीज में जाना। तो जो अपॉर्चुनिटी टायर 2 टायर 3 के बच्चों के लिए बननी चाहिए थी वो एकदम से खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, गेट के एग्जाम के थ्रू आपकी जो टोटल अपॉर्चुनिटी है वो सभी के लिए सेम होती है। आप चाहे किसी गांव में रहते हो, चाहे किसी शहर में रहते हो, चाहे किसी कस्बे में रहते हो, चाहे किसी टाउन में रहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी सभी के लिए खुली होती है। ये आप सबसे बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है इसका कि पीएसयू गेट से हायर करती है। नंबर 4 पे मैं आपसे बात करता हूँ रिक्रूटमेंट ओनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए,
मान लीजिए सपोज ऐसा होता है कि कंपनी कॉलेज से रिक्रूट कर रही होती है, ठीक है। कॉलेज से रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आप लोगों को अगर पता है या नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तुक्का लगता है कॉलेज से रिक्रूटमेंट में। तुक्का मतलब कैसे? कॉलेज से रिक्रूटमेंट में पहली बात तो एप्टीट्यूड होता है, कुछ बहुत ही छोटा एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि कंपनियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। 30 मिनट का एप्टीट्यूड हुआ सपोज, तो जिसके सही लग गए तो वो अंदर चला गया, जिसके नहीं लगे तो वो नहीं गया। मतलब कई बार उसमें ऐसे लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं जो लोग की वहाँ पे सिलेक्ट होने का जिनका था ही नहीं, मतलब जो लोग बिल्कुल, जिन्हें हम ऐसा समझते हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हमें पता होता है कि यार नहीं, मैं तो इनसे अच्छा कर ही सकता हूँ, लोगों को अपने ऊपर भरोसा होता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे जिसके भी ज्यादा लगे उस टाइम, उस 30 मिनट में जिसके भी ज्यादा क्वेश्चन लग गए वो सिलेक्ट हो जाता है। तो गेट के थ्रू क्या होता है कि आप पूरा 1 साल तैयारी कर रहे हैं, आप गेट का एक पूरा व्यवस्थित 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हैं, आपने पूरे पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पूरी तरह से उस पर पकड़ होती है। कॉलेज से रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको आधे घंटे का मिला टाइम, उसमें आपको एप्टीट्यूड आया, आधे लोगों ने कर पाया, नहीं कर पाया, कई लोग नहीं कर पाते हैं जल्दी में, कई लोगों का माइंड नहीं चलता है, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट हो जाती है जिनकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट फ्रॉम बेस्ट टू दी बेस्ट। मतलब अगर आप अच्छे हैं तो आपकी रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होके ही रहेगी पब्लिक सेक्टर कंपनी में, तो ये चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है। 4 बेनिफिट हो गए, अब हम 5 करते हैं 5वें बेनिफिट की। 5वां बेनिफिट क्या है? डिक्रीज इन प्रिपरेशन टाइम। जी हाँ दोस्तों, प्रिपरेशन टाइम में डिक्रीज बहुत ज्यादा होता है। क्यों? वही पहला वाला जो मैंने आपको बताया था, अगर हर कंपनी अपना एग्जाम करा रही होती तो आपको हर एक कंपनी के एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। जैसे अभी CIL अपना एग्जाम करा रही है, NLC अपना एग्जाम करा रही है, उसके बाद कई बार कई हमने सेल को देखा हुआ है अपना एग्जाम कराते हुए, तो आपको 3 अलग अलग कंपनी के बारे में पढ़ना है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। अभी क्या होता है, जो कंपनी गेट से रिक्रूट कर रही है उनके लिए आपको सिर्फ गेट का एग्जाम पढ़ना है, एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स सिलेबस दिया हुआ है, आपको गेट का सिर्फ वो पढ़ना है। अगर ये कंपनियां भी अपने अपने एग्जाम करा रही होती तो आप कितने सारे एग्जाम के लिए पढ़ते? आप पढ़ ही नहीं पाते, आप यही सोचते रहते कि यार मैं किस कंपनी में जाऊं, और हर एक कंपनी में वैकेंसीज कम होती हैं और आप हर एक कंपनी का एग्जाम देते रहते। और कंपटीशन, क्योंकि सोचो पहले एक बार 10 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया, सपोज करिए 10 लाख लोगों ने गेट का टेस्ट दिया, ठीक है। अब 10 लाख लोगों के पास है 100 कंपनियां जो कि इन 10 लाख को रिक्रूट करेगी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी ने अपने अलग अलग एग्जाम कराना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, 100 टेस्ट है, 100 में सभी 10 लाख बच्चे दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ये आप IOCL भर रहे हैं तो दूसरा नहीं भरेगा, दूसरा भी भरेगी। तो 100 बच्चे दोबारा से, अब जो आपको एक कंपनी पे 10 लाख बच्चे हो गए, पहले 100 कंपनियों पे 10 लाख बच्चे थे, अब एक कंपनी पे 10 लाख बच्चे हो गए। तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो प्रिपरेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन कम, दोबारा मैं आपको एक बार समझा देता हूं कैसा होता है। एक कंपनी, सपोज करिए 10 कंपनीज ने वैकेंसीज खोली हुई है, ठीक है। पहले हो रहा था एक एग्जाम गेट का जिसमें दे रहे थे 1000 लोग अप्लाई। अब उन आपको 1000 में से ही आगे निकलना था, आप 10 में से किसी एक कंपनी में जा सकते हैं। अब क्या हुआ, 10 कंपनी के 10 एग्जाम है और सभी में 1000 दे रहे हैं, तो अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो, आपका जो कंपटीशन है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है सेलेक्ट होने की वो कम हो गई, आपका कंपटीशन बढ़ गया, आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो गई। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि डिक्रीज इन प्रिपरेशन टाइम इसकी वजह से। नंबर 6, बेटर एंड फोकस प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको किसी और एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है। कंपनियां खुद आएंगी आपके पास कि भाई मैंने अपनी वैकेंसी निकाली हुई है, आपके पास गेट का एग्जाम का मार्क्स है, आपने गेट का एग्जाम दिया हुआ है, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आप खुद से अप्लाई करिए। या दोस्तों, आपको बार बार कंपनी के पीछे नहीं भागना है, कंपनी आपके पीछे आएगी। क्यों? क्योंकि आपने गेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, फेयरनेस ऑफ रिक्रूटमेंट। या दोस्तों, फेयरनेस ऑफ रिक्रूटमेंट मैं इस तरीके से बोलना चाहता हूं कि जैसे कि ये देखिए, आप सपोज करिए कि अपना अलग अलग एग्जाम हो रहा था, मतलब अभी क्या है, गेट का एग्जाम हो रहा है ना, तो कोई एग्जाम में टेम्परिंग, कोई पेपर टेम्परिंग, कोई पेपर लीक, ये सब नहीं होता है। अभी आगे क्या होता है, मान लीजिए कॉलेज से हो रहा होता, कंपनी कॉलेज से रिक्रूट कर रही होती, तो क्या होता है, जो लोग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या फिर जो उनके पास वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार उन्होंने ना ये पहले से ही बता दिया कि कंपनी क्या पूछने वाली है उस पर्सन को, इसलिए उसका हो गया और मुझे नहीं बताया तो मेरा नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीजें, ये जो फेयरनेस है, ये खत्म हो जाती है एक एग्जाम के होने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि गेट एग्जाम होने का कितना फायदा है। आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ऊपर से आपकी जो
प्रोबेबिलिटी है कंपनी में जाने की वो भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टेम्परिंग का कोई केस नहीं आएगा, टेम्परिंग हो ही नहीं सकती है इस तरीके से, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम हो रहा है और आप पूरी तरह से तैयार हैं उस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये था 7वां बेनिफिट। दोस्तों बहुत सारे और बेनिफिट भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये जो मेजर बेनिफिट मुझे लगता है गेट एग्जाम के लिए और पीएसयू हायरिंग थ्रू गेट एग्जाम के लिए, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। या दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं सैलरी के वीडियो बनाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से सभी से ये बोलता हूँ कि आएगा वीडियो, जल्दी ही आएगा। लेकिन चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।